Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बीटी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1A है। 1A का क्वेश्चन बोल रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर हमें टिक करना है। आप देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट, क्वोशंट। आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस होता है किसका, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर्स, वो किसके बराबर होता है। जैसे आपके पास अगर 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट करते थे 10 प्लस 9। 10 प्लस 9 इक्वल टू हमारा आंसर होता था 19। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस प्लेस पे सम कर रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो सम होगा। सम हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हमारे पास बी पार्ट का क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द डिजिट इन द 1000 प्लेस ऑफ 1111 होल स्क्वायर। इसके थाउजेंड्स प्लेस पे कौन से डिजिट होगी। तो इसका पैटर्न लिखने का भी तरीका आपको बताया गया था। 4 डिजिट्स है तो हमें क्या करना है, 4 तक जाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर जो होगा वो 1 2 3 4, उसके बाद फिर 3 2 1, इस तरीके से। तो आप इसके थाउजेंड्स प्लेस पे देख लें, ये आपका वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, उसके बाद 1000 प्लेस, फिर 10,000 लैक्स प्लेस, इस तरीके से। तो आप देखिए थाउजेंड्स प्लेस पे आपके पास जो डिजिट है वो 4 है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर 4 होगा। आपके पास बी पार्ट का भी आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट का क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर्स कैन नॉट हैव 2 3 फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन इट्स वंस प्लेस। ये आपको इंट्रोडक्शन जिस टाइम बताया जा रहा था इस चैप्टर का, वो था रूल्स या फिर फैक्ट्स रिलेटेड टू परफेक्ट स्क्वायर्स। उसमें आपको ये बताया गया था कि वंस प्लेस पे अगर 2 3 7 8 रहे तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर होगा परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव 2 3 7 एंड 8 इन इट्स वंस प्लेस। कोई भी नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे 2 3 एंड 7 8 कभी नहीं हो सकता है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप डी पार्ट का क्वेश्चन देखें द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 72 में कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। आप देखें 72 को आप लिख सकते हैं 36 इंटू 2। 36 आपको पता है ये तो 6 का स्क्वायर है इंटू 2। ये हमारा देख रहे हैं हम लोग 6 तो पेयर में है बट 2 तो पेयर में नहीं। यानी अगर इसमें अगर 2 से हम डिवाइड कर दें, 72 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। एंड 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड। तो मस्ट किससे हम लोग डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा। अब ई पार्ट का आप क्वेश्चन देखें, इसमें बोल रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 3.05 2009 हैज डेसिमल प्लेसेस। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। तो आप देखें इसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग पेयरिंग करेंगे तो 1 2 3 3 पेयर्स होंगे। 3 पेयर्स हैं, इट मीन्स डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स ही होंगे। आप इसमें चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद जितने पेयर बनेंगे उतने ही डिजिट आप स्क्वायर इसको मतलब डेसिमल के बाद होंगे। आप चाहें तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपका बीटी का क्वेश्चन नंबर 1A कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 1B के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1B का क्वेश्चन नंबर A क्या बोल रहा है। बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आंसर करना है। ए नंबर में बोल रहा है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, ये आपको निकालना है। तो ये आपको बताने का तरीका बताया गया था। ये इसको हम लोग n बोलते हैं, ये हमारा n+1 होता है। n मीन्स अगर 13 आप पुट करेंगे n के प्लेस पे तो आप देखिए 13 + 1 14 हो गया। एंड इसमें आप लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू 2n होता है। इट मीन्स 2 × 13 इक्वल टू 26। यहाँ पर मैं ये इसी प्लेस पे लिख दे रही हूँ नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू 2n। इट मीन्स 2 × 13 इक्वल टू 26। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
अब उसके बाद बोल रहा है राइट द फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है। ये भी इंट्रोडक्शन ट्रायंगुलर नंबर के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये भी बताया गया आपको। ट्रायंगुलर नंबर्स वैसे नंबर होते हैं जिसके डॉट पैटर्न को हम लोग ट्रायंगल्स के रूप में अरेंज कर सकते हैं। तो वो हमें लिखना है 4 ट्रायंगुलर नंबर्स। अब देखिए मैं आपको फिर से रिमेंबर करवा दे रही हूँ। देखिए नंबर्स हुज डॉट पैटर्न्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। आप देखें इसमें ये आपके पास 1 है, इसको ट्रायंगल के रूप में अरेंज किया गया है। इसके बाद देखें 2 को तो नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देखें 3 को भी ट्रायंगल के रूप में अरेंज किया गया है। फिर आप देखें 6 को किया गया है, फिर लास्ट में आपके पास 10 को किया गया है। तो ये फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर्स आपके पास हो जाएंगे 1, 3, 6 एंड 10। एंड इस साइड में आप देख सकते हैं 4 ट्रायंगल से बाहर निकल रहा है, 9 भी निकल रहा है, उसके बाद 16 भी निकल रहा है ट्रायंगल से बाहर। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर्स आर 1, 3, 6 एंड 10। आप इस प्लेस पे इसका आंसर लिख देंगे 1, 3, 6 एंड 10। ये फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए। आप इसके बाद भी बहुत सारे ट्रायंगुलर नंबर लिख सकते हैं। अब हमारे पास बोल रहा है इज 5, 7, 9 आ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वाई जस्टिफाई योर आंसर। आपको पता है क्या ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? अगर होगा तो अगर यहाँ पर बोल रहा होगा तो क्यों होगा? आप यहाँ पर देख लें तो सबसे बड़े वाले नंबर को मैं बताई थी आपको h मानना है, और इन दोनों में से किसी को p एंड किसी को आप b मान सकते हैं। अगर h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है तब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कॉपी में आपको बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए इसमें मैं लिखूंगी लेट h इक्वल टू 9, p इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 5। अब हम लोग निकालते हैं h स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, हमारे पास आ गया 81। उसके बाद आप देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मीन 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 7 7 जा 49 प्लस 25। ये आ गया 9 एंड 5 14, 4 एंड 2 6 एंड 1 7 74। आप देखें लिखेंगे सिंस h स्क्वायर does not equal to p square plus b square, therefore 5, 7, 9 are not a Pythagorean triplets। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं होगा। अगर ये h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता तब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता, नहीं हो रहा है इसलिए ये नहीं होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब आपको डी पार्ट का क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अंडर रूट 9 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आपको 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, बट कौन से मेथड के द्वारा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा। देखें इसको अभी मैं सॉल्यूशन कॉपी में आपको करके दिखा रही हूँ। ये हमारा आ गया डी पार्ट का क्वेश्चन। इसमें स्टेप 1 में हम लोग लिखते हैं स्टेप 1 9 माइनस 1 आपके पास 8 आ जाएगा। स्टेप 2 8 माइनस 3, ये आपके पास आ गया 8 माइनस 3 5। उसके बाद आप देखें स्टेप 3 में 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखें रिमाइंडर 0 आ गया। हमें हमेशा ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। 3 स्टेप्स में हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हमारा आंसर 3 होगा। अब हमारे पास ई पार्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ एरिया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें इसका साइड का लेंथ निकालना है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ ये हमारे पास दिया हुआ है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड इंटू साइड। ये 324 हो गया, साइड स्क्वायर इक्वल टू आप देखिए ये हमारे पास 324 18 का स्क्वायर है। तो आप देखें ऑन इक्वेटिंग द पावर्स, वी गेट साइड इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में
मेजर ऑफ साइड ही निकालना था। इस तरीके से आपका बीटी का क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B दोनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।